नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी इंद्रवान। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास। जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मंत्री द्वारा लाभार्थियों को दिया गया पीएम आवास सहित सरकार की योजनाओं का लाभ। प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी को नसीहत देकर बोला हमला। राहुल गांधी पर कार्यवाही कानून का फैसला अपनी जुबान पर रखना चाहिए नियंत्रण। आपको बताते चले कि पीलीभीत पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ देकर सम्मानित किया। साथ ही राहुल गांधी को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि उनकी सदस्यता अदालत के कानून के तहत 2 साल की सजा सुनाई है, उसी का नियम अनुसार सदस्यता गई है। इसलिए देश में एक कानून व्यवस्था है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी की ही सदस्यता गई है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी जनप्रतिनिधियों के लोगों की सदस्यता गई है। किसी को भी संयम में रहकर बोलना चाहिए, किसी के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए, वक्तव्य पर कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है वो बेतुका बयान है। जो ओबीसी को लेकर कागज फाड़कर बयान दिया है, जो ठीक कार्यवाही है। देखिए पीलीभीत से रिंटू वर्मा की एक खास रिपोर्ट। अभी बताया आपको प्रेस करिए, सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 6 साल में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, विकास प्रदेश और बेहतर प्रदेश कानून व्यवस्था में हो, सड़कों का जाल बिछाने का काम हो, चिकित्सा की अच्छी सुविधा देने का काम हो, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी देने का काम हो, लोगों को बच्चियों को रोजगार देने का काम हो, ये सारा उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और आपने देखा होगा 2023 में जो समिट हुआ है उसमें 35 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने वहाँ के इंडस्ट्री यहाँ पे करने वाले हैं। और जब इंडस्ट्री यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका सीधा हमारे यहाँ पे बच्चियों को नौकरी मिलेगी और हमारा और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और आदमी इंडस्ट्री और अपना पैसा वही लगाना चाहता है जहाँ पर सेफ हो। मैं कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तानी की नहीं, पूरे विदेश की भी निगाह उत्तर प्रदेश में है कि हमने अपना इन्वेस्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश में करना है। मंत्री जी, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता किसी ने समाप्त नहीं की। अदालत का जो कानून है, जो उन्होंने अपना फैसला सुनाया है, कानून के तहत उनको 2 साल की सज़ा हुई है। और 2 साल के बाद एक कानून में है कि जिसको भी 2 साल की सज़ा होगी उसकी सदस्यता ख़त्म होगी, चाहे राहुल गांधी हो चाहे और गांधी हो। मैं इसको नहीं कहना चाहता, ये जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ये हुआ है और उनकी सदस्यता गई है। विपक्ष का प्रमुख चेहरा था वो राहुल गांधी थे, अब आपको क्या लगता है कौन विपक्ष का चेहरा बनेगा? क्या सारे दल एक साथ आएंगे? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, देश में एक कानून व्यवस्था है, उसका हम सब लोग सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो जो कानून व्यवस्था का फैसला आया है वो उनको सज़ा मिली है, उसमें उनकी सदस्यता गई है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी की ही सदस्यता गई हो, बहुत सारे और भी जनप्रतिनिधियों की सदस्यता गई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी गई है और पार्टियों को भी है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लोगों को संयम में रहते हुए बोलना चाहिए, अपनी ज़बान पर, अपने वक्तव्य पे अपनी कमान होनी चाहिए। किसी के खिलाफ भी कभी कोई शब्द नहीं कहना चाहिए, कोई धार्मिक के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए ये एक लाइन है कि आगे और लोगों को भी, जनप्रतिनिधियों को बहुत बड़ा एक ये एहसास होगा कि हम लोगों को ठीक तरह, हम लोगों को जो कार्यकर्ता हैं, जो जनमानस है, हमें विकास करने के लिए कहता है, हमारा तरक्की करने के लिए कहते हैं, मगर हमें अपनी भाषा पे हमें कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी भाषा को कायम रखना चाहिए, जिसलिए कि हमारी सदस्यता ना जाए। सर, और क्या लगता है बयान के बाद ओबीसी समाज के लोगों में गुस्सा है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए उन्होंने जो बयान दिया है वो बेतुका बयान था। आपने देखा भी होगा टीवी के माध्यम से किस तरह से उन्होंने कागज़ फाड़ने का काम किया था। वो ओबीसी के हितों की बात से एक जुड़ा हुआ कानून था जिसको उन्होंने खिलवाड़ समझ के उसको किया था। आज उसी की सज़ा वो भुगत रहे हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग हमेशा उनका हम लोग भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, उन्हें सम्मान करना नहीं आया, मगर अदालत ने उनके खिलाफ जो फैसला दिया है उस पर मोहर लगाने का काम। मंत्री जी, आज शासन से निर्देश है। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते